हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मतलब देखिए क्या है कि इसमें जो है हम सीखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो उसको हम देखेंगे कि जो है उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, है ना। और मैं आपको बता देता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एक्चुअल मीनिंग आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से ही समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो है जो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो था कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, उस वीडियो को आप लोग जो है देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है। ठीक, यहां पर मैं बहुत ही डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कशन तो नहीं करूंगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं ज्योमेट्रिकली कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हम इस चीज को हम यहां पर जो है देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। मतलब एक आइडिया दे देता हूं आप लोगों को। सिंपली मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि z है, इस z को मैं टपल्स के फॉर्म में लिख सकता हूं, है ना, x, y के फॉर्म में लिख सकता हूं। और यही ये जो टपल है, यही जो है जुड़ करके x प्लस आयोटा y के फॉर्म में बन जाता है कि नहीं। जहां x हमारा रियल पार्ट है, x हमारा कैसा है, x जो है रियल पार्ट है z का। किसका रियल पार्ट है, z का। और जो y है, y हमारे पास क्या है, ये जो है इमेजिनरी पार्ट है z का। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहला चीज तो मैं यहां पे क्लियर देता हूं कि जब भी हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो ये हमारा होता है x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस। ये जो है हमारा x एक्सिस और ये जो है y एक्सिस। आपको पता है, बहुत बेसिक बात है ये, है ना। अब यहां पर बात करते हैं कि हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको हम कैसे डिनोट करेंगे। या ये तो एक नंबर है ना, तो इस नंबर को हम कैसे हम x और y एक्सिस में जो है डिनोट कर सकते हैं। देखो जो हमारा x एक्सिस होगा ना, x एक्सिस जो होगा वो हमेशा के लिए आप ध्यान रखना, x एक्सिस जो होगा वो हमारा होता है रियल एक्सिस, मतलब रियल होता है। और जो y एक्सिस होता है वो जो है इमेजिनरी होता है, ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अब यहां पर मैं अगर बात करूं कि रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस क्या है, देखो जिस एक्सिस पर हम रियल नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा है रियल पार्ट और ये हमारा है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट में जो है रियल एक्सिस पर जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो एक्स एक्सिस है उसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं और जो वाई एक्सिस है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। मतलब वाई जो होगा ना वो हमारा जो है इमेजिनरी होता है और उस आयोटा के साथ जो भी पार्ट रहेगा उसको हम वाई के साथ वाई एक्सिस में डिनोट करते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये है, आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम टपल्स के फॉर्म में x को, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो उसको हम टपल्स के फॉर्म में x प्लस x, y के रूप में जो है लिख सकते हैं। और आपको पता होगा कि जो ये x, y टपल होता है, x, y टपल, ये जो है रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर में बिलोंग करता है और यही दोनों नंबर मिल करके ही तो जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है ना। या फिर हम इसको सीधा कह सकते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब देखो बहुत बातें की हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित। अब यहां पर मैं अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मैं बेसिकली बात करूं तो कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हम जो है, जैसे सपोज दैट कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, एम पॉइंट है, ठीक है, और ये एम हमारे पास क्या, एक्स, वाई, और एक्स, वाई हमारा एक्चुअल में है क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई ही तो है। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, मतलब ये डिस्टेंस हमारा x हो गया है और जो ये जो डिस्टेंस है हमारा वो y हो गया है। क्लियर है, इमेजिनरी एक्सिस में। तो ये जो पॉइंट हमारा होगा, जो ये दोनों जो कॉमन डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वही हमारा जो है m पॉइंट होगा और वही हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हम ऐसे जो है डिनोट कर सकते हैं। होप कि क्लियर हो रहा है। पहला डायग्राम आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे डायग्राम पर।
दूसरा डायग्राम क्या है, दो चीजें क्लियर होगा आपको ये दोनों डायग्राम से, ठीक है। दूसरा डायग्राम क्या है कि ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। एक पॉइंट हमने यहां पर डिनोट किया है, जस्ट इसके अपोजिट में हमने एक पॉइंट यहां पर डिनोट किया है, ठीक है। एम पॉइंट हमारा क्या है, एम पॉइंट जो है हमारा एक्स वाई है, वो आपको पता ही होगा कि हमने एक्स वाई कैसे डिनोट किया। एक्स डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर है, तो हमने इसको एक्स वाई डिनोट कर लिया है। ऐसे ही सिमिलरली ये जो है हमारा माइनस एक्स डिस्टेंस पर है और ये जो है हमारा प्लस एक्स डिस्टेंस पर है, तो हमने इसको क्या कर लिया है, इसको जो है यहां पर डिनोट कर लिया है। जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है। देखो यहां पर मैंने लिख भी रखा है आप लोगों के लिए, बाकी मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। वही चीज है कि वी हैव डिफाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y टू बी एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये जो हम x, y हम टपल बोल रहे थे, x, y, ठीक है ना, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। रियल नंबर्स x, y belongs to R cross R, so it is natural to let a complex number x is z is equal to x plus iota y corresponds to the pair m point m x, y in the plane R cross R। क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बेसिकली ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन तो बना ही नहीं है, तो हम उसको रियल जो है एक प्लेन बना लेंगे। जैसे आर क्रॉस आर का जो है दोनों ही रियल नंबर में से आता है, यह भी पता आप लोगों को कि ये भी रियल नंबर में से आ रहा है, ये भी रियल नंबर में से आ रहा है, तो दोनों के लिए हम जो है यहाँ पर ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई प्लेन या फिर स्पेसिफिक ऐसा कोई कोऑर्डिनेट नहीं है जिस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हैं, उसको हम रियल नंबर के फॉर्म में ही डिनोट करनी पड़ेगी, ये हमें ध्यान रखना। बट हम एक्सिस को, दो एक्सिस होंगे तो उनको अलग अलग, एक रियल और एक इमेजिनरी एक्सिस हम उसको मानेंगे। क्लियर हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं कि अगर एक पॉइंट हमारे पास m है तो उसका अपोजिट में ये वाला पॉइंट आ जाएगा। या ये डायग्राम मैंने आप लोगों को समझाया, पहला डायग्राम तो चलो ठीक है, बात मानते हैं कि आपको ज्योमेट्रिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसको समझाने के लिए आपको इस डायग्राम की नीड है, ठीक है। ये दो डायग्राम की जरूरत आपको क्यों पड़ी, इसको मैं इस ज्योमेट्रिक में क्यों कंसिडर किया है। देखो मैंने इसमें इसलिए कंसिडर किया है कि आपको मैंने एक टॉपिक बताया था। टॉपिक क्या था आपका, टॉपिक था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है एक प्लेन पर डिनोट कर पा रहे हैं, है ना, एक्सेस पर डिनोट कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके कॉन्जुगेट को हम जो है प्लेन पर डिनोट कर सकते हैं, उसके मॉडुलस को हम प्लेन पर डिनोट कर सकते हैं। वही हम पूरा आज का जो वीडियो है वो इसी पर ही डिपेंड है कि हम पूरे होल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसमें हमारे जो मॉडुलस इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है, कॉन्जुगेट मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है, एग्जाम्पल के साथ हमने जो है वहां पर बात किया है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजों के लिए हम एक बार इसके ज्योमेट्रिक जो है इस पर बात कर रहे हैं। अब ये जो दो डायग्राम है, ये दो डायग्राम पर जो है आप एक चीज नोटिस करते हो, कॉन्जुगेट का मतलब सीधा होता है, देखो यहां पर समझाते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z को मैंने आपको ये बताया था कि इसको हम जो है z बार से डिनोट करते हैं, z बार से डिनोट करते हैं। तो ये जो है हमारा, अगर z जो है x प्लस आयोटा y है, तो z बार हमारा क्या हो जाता है, x माइनस आयोटा y हो जाता है। कॉन्जुगेट का मतलब आप यहां पर सिंपल यही समझ लीजिए, मैं आप लोगों को यहां पर एक बात बता रहा हूं, ठीक है ना। कॉन्जुगेट जो है ना, कॉन्जुगेट जो है रिफ्लेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक इमेज ऑफ कॉन्जुगेट z ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, देखो ये मैं अगर इसकी बेसिकली बात करूं तो ज्योमेट्रिक इमेज क्या है कि इसका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट m, ठीक है ना। कॉन्जुगेट की अगर मैं बेसिकली डेफिनेशन लिखूं यहां पे, तो मैं आप लोगों को लिख देता हूं, एक कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है, अगर मैं उसकी बेसिकली बात करूं तो ज्योमेट्रिक इमेज ऑफ द कॉन्जुगेट z है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक इमेज ऑफ कॉन्जुगेट z, ज्योमेट्रिक इमेज ऑफ कॉन्जुगेट z
ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iota y is the reflection of, is the reflection of, रिफ्लेक्शन आपको पता ही होगा है ना, उसका जो है आप ये कह सकते हो कि विपरीत इमेज। जैसे हम जो है शीशा को देखते हैं, है ना, दर्पण देखते हैं तो उसमें हमारी इमेज बनती है, हम सामने खड़े रहते हैं तो उसका जस्ट हमारे अपोजिट में हम खुद दिख जाते हैं। वो क्या है, वो हमारे, हम जो है एक ऑब्जेक्ट है और उसका जो है क्या है, रिफ्लेक्शन ही तो दिखता है वो। तो वही चीज बता रहा है कि ज्योमेट्रिक इमेज ऑफ अ कॉन्जुगेट z ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट m डैश, ठीक है ना, x कॉमा माइनस का y। ये क्लियर हो रहा है, x कॉमा माइनस का y, ठीक है ना, अक्रॉस द x एक्सिस ऑफ द पॉइंट, अक्रॉस यहां पर लिख लेते हैं पूरा, अक्रॉस द x एक्सिस ऑफ द पॉइंट, x एक्सिस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ऑफ द पॉइंट m x कॉमा y। तो इस x कॉमा y जो ये m पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो है ये हमारा रिफ्लेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ये x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम जो है कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो हमारा m का रिफ्लेक्शन पॉइंट है, ये आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई पूछे कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो इतना तो हम सबको पता है कि अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आप सीधा सीधा उसका बता दोगे उसका कॉन्जुगेट जो है क्या होता है हमारे पास, z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। बट ये तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है ना इसका। हो सकता है इन केस आप जो है पीएचडी की जो है आप एडमिशन के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो क्वालिफाई भी आपने कर लिया एग्जाम और वहां पर आप लोगों से ये क्वेश्चन कर लिया गया, ठीक है ना। आप सपोज दैट कि आप वहां एक जो है इंटरव्यू चल रहा है आपका, वहां आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आप वहां उस टाइम बताओगे क्या। बताने के लिए आपके पास ये चीज जो है बहुत अच्छा रहेगा कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द, कोई भी आप पॉइंट आप नाम ले सकते हो वहां पे, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन पॉइंट होता है किसी पॉइंट का, ठीक है ना। जैसे कि आप बाई जो है आप एग्जाम्पल भी यहां से समझा सकते हो उनको। आप इतना ध्यान रखना कि एक रिफ्लेक्शन पॉइंट होता है, बस इतना ही आपको बताना होगा, बाकी ये चीज तो सबको पता है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि माइनस का क्यों आता है, तो भैया माइनस का तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये हमारे पास x प्लस आयोटा वाई करके हो रहा है, तो अगर इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट तो यही है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, जस्ट उसके सामने अपोजिट तो बनेगा। तो ये जो पॉइंट आ रहा है वो किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और इस कोऑर्डिनेट में हमारा x पॉजिटिव है, y हमारा क्या है, नेगेटिव है। रिफ्लेक्शन पॉइंट देखो जैसे ये लिया हमने। अब इस m का रिफ्लेक्शन पॉइंट की अगर मैं यहां बात करूं तो m का रिफ्लेक्शन पॉइंट यहां पर क्या हो रहा है, x माइनस का x और माइनस का y हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान, लेकिन यहां पर हम जो है इसको कॉन्जुगेट नहीं कह सकते। एक बात हमेशा अगर ध्यान रखना, इसको हम कॉन्जुगेट नहीं कह सकते। यहां चेंज क्या हो रहा है, यहां दोनों ही जो है हमारा चेंज हो रहा है। कॉन्जुगेट पॉइंट हम तभी कह सकते हैं जब हम किसी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसको देखें। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, जब उसको हम एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें। अब देखो यहां पर हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कॉन्जुगेट, ये जो पॉइंट है, चलिए एक टाइम के लिए हम इसको कॉन्जुगेट मान रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है वो किसके रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट है, कोई पॉइंट हमारे पास कोई है ही नहीं। देखो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट हमारा कॉन्जुगेट है, जैसा कि यहां पर लिखा भी है कि रिफ्लेक्शन पॉइंट m डैश x कॉमा माइनस वाई अक्रॉस द x एक्सिस ऑफ द पॉइंट m x कॉमा वाई। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर हम जो है इसको कॉन्जुगेट का एग्जांपल तो कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है ना। हो सकता है कि एक टाइम के लिए जो है ये कॉन्जुगेट जैसा आपको लगे, लेकिन ये कॉन्जुगेट पॉइंट नहीं है,
अब देखो मैं अगर एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पॉइंट है zx, y। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो एक रिफ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा, जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो सकता है, बता सकते हैं कि इसका कॉन्जुगेट हमारा क्या होगा। इसका कॉन्जुगेट हमारा इधर ही बन सकता है, ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट हमारा यही हो सकता है, समझ रहे हैं। अगर यहां पर कोई एक पॉइंट है हमारा तो उसका कॉन्जुगेट जस्ट यहां बनेगा, क्लियर है। यहाँ का वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, -x, y। तो यहाँ वाला जो पॉइंट हो जाएगा -x, -y। तो अगर इस पॉइंट को हमें बताना है कि कॉन्जुगेट पॉइंट है तो उसके लिए ये वाला इस पॉइंट का कॉन्जुगेट पॉइंट ये हो सकता है, इस पॉइंट का कॉन्जुगेट पॉइंट हमारा यहाँ हो सकता है, क्लियर है। तो एक्स एक्सिस के ही अक्रॉस आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, ये चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना। ये जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखाया है ये आप जो है नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि पॉइंट हमारा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बन ही नहीं सकता है। फिर कॉन्जुगेट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, चलिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, यहाँ पर बहुत वो हो गया, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो क्योंकि ज्योमेट्रिकल हम इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं तो हम हर एक चीज को एक एक करके डिस्कशन करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। देखो यहां पर ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना एक्स एक्सिस, अक्रॉस द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ही रिस्पेक्ट में ये चीज पॉसिबल है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉसिबल क्यों नहीं है। देखिए अगर ये पॉइंट है और इसका मैं कहता हूं कि नहीं ये कॉन्जुगेट है पॉइंट है, तो क्या ये इसका कॉन्जुगेट पॉइंट पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल होगा भाई बताओ। देखो ये हमारे पास यहाँ x हमारे पास तो माइनस है, साइन तो हमारा भैया इसका चेंज हो ही नहीं रहा है ना, हमारा जो है रियल पार्ट का जो साइन है वो हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो यही बात है कि भैया यहाँ तो देखो ये वाला पॉइंट तो हमारा बदल जा रहा है और y का जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका जो साइन है वो हमारा नहीं बदल रहा है, क्लियर है। तो ये जो है हमारा कॉन्जुगेट पॉइंट कहाँ से हुआ है, रिफ्लेक्शन पॉइंट है, तो कॉन्जुगेट पॉइंट हमारा ही नहीं हो सकता, इसलिए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इसका यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो होप कि ये जो कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको भी हम यहीं पे समझ लिए हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला एक पॉइंट और भी है उस पर हम भी डिस्कशन कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैंने बता दिया है, कॉम्प्लेक्स मॉडुलस निकालना अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे बता सकते हैं। Let us consider the complex number x is equal to z is equal to x plus iota y and the geometric image mxy in the complex plane, ठीक। अब जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पर डिनोट कर रहे हैं तो उस प्लेन को इन जनरली हम कॉम्प्लेक्स प्लेन ही बोलेंगे। द यूक्लिडियन डिस्टेंस OM इज गिवन बाय द फॉर्मूला, OM नहीं, अब यहां पर हम क्या करेंगे इसको P कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका जो हमारे पास मॉडुलस होता है, मॉडुलस को मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉड ऑफ z से हम डिनोट करते हैं और उसका जो वैल्यू होता है, चलिए एक बार शुरू से बताता हूं। आपको पता है कि अगर z बराबर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हमारे पास है तो मॉडुलस ऑफ z जो हो जाता है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर होता है। अब ये चीज आया कहां से, उसके लिए चलिए ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एक पॉइंट है mx, y, ठीक। अब इस पॉइंट की मैंने डिस्टेंस यहां पर कवर किया है 0,0 से, मतलब ओरिजिन से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको पता ही है कि ये जो डिस्टेंस होगा वो इन जनरली x होगा और जो ये डिस्टेंस होगा वो इन जनरली y होगा, क्लियर है। तो अगर मैं इस पॉइंट को PM और इसको मैं Q मान लूं तो ट्राइंगल PMQ, तो PMQ में आपको पता ही है कि जो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, फिर बेस का स्क्वायर है ना, पाइथागोरस थ्योरम प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, PM है, PM का स्क्वायर, B देखो ये जो बेस है, बेस हमारे पास क्या है, PQ का स्क्वायर है, ठीक है ना, PQ का स्क्वायर है। उसके बाद प्लस P का मतलब है कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, QM का स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा क्या बन रहा है, एक डिस्टेंस ही बन रहा है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है PM का स्क्वायर जो है वो हमारा क्या है,
वो जो है ये पी क्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, पी एम क्यू जो है ये हमारे पास क्या है, वाई का स्क्वायर है, ठीक है ना, वाई का स्क्वायर है, और ये जो है हमारा मॉड जेड हो जाता है, ठीक, बराबर स्क्वायर इधर हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास देखो ये मॉडुलस ऑफ जेड आ गया। मतलब ये जो हमारे पास है ना, ये जो टोटल डिस्टेंस है यही हमारे पास मॉडुलस जेड है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो डिस्टेंस के फॉर्मूला से। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, पी एम जो है उसका होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूला से ही ये चीज निकल करके आता है, ठीक है। होप कि आज के इस लेक्चर में जो मैंने ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंटरप्रिटेशन आप लोगों को मैंने बताया है वो आपको समझ में आया है। कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल मैं नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि इसके एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है ना। प्रीवियस के लेक्चर्स आप देखिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक नया जो चैनल है हमारा टिप्स ऑन मैथमेटिक्स 2.0, ये चैनल आप लोगों के जो है हायर मैथमेटिक्स के लिए है, और जो है आप लोगों को एजुकेशन मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से। आपको होप कि आप लोगों को हेल्प भी बहुत होता है इस चैनल के माध्यम से। इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करिए, अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए। और एक चैनल हमारे और भी है जो कि है टिप्स ऑन मैथमेटिक्स 2.0, जिसको आप लोग जो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो चैनल के बारे में आप लोग थोड़ा सा बता देता हूँ। वो जो है बोर्ड एग्जाम को टारगेट करता है, वो चैनल जो है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपके नोन में कोई है जो बोर्ड एग्जाम दे रहा है इस बार, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। उसमें मैथ, है ना, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये जो है क्लास 12th के बच्चों के लिए बताया जा रहा है, प्लस 10th के बच्चों के लिए जो है साइंस एंड मैथ, ये दो चीज़ें जो है हम उसमें चला रहे हैं कोर्स। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई जो है उसमें अमाउंट नहीं लिया जा रहा है आप लोगों से। आप लोग जो है क्या करना है, सब्सक्राइब करके उसके साथ आपको जुड़ जाना है, ठीक है ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग जो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे बच्चों के साथ भी उसको शेयर कर दीजिए जिनको नीड है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। कल एक नया टॉपिक पर इस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।